Subject structure analysis. Topic slope deflection method in a frame structure. और फर्स्ट फ्रेम स्ट्रक्चर में अपन पोर्टल फ्रेम के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी जो बॉक्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है जैसे हम पोर्टल फ्रेम बोलते हैं। अब बॉक्स टाइप्स की जो स्ट्रक्चर है वो भी आपके टू टाइप्स की हो सकती है, एक तो साइड स्वे और एस वे। साइड स्वे के लिए कुछ कंडीशन है, तो ये कंडीशन को यदि फॉलो करता है तो वो मेरे साइड स्वे पोर्टल फ्रेम होगा, और इन कंडीशंस जो 7 कंडीशंस हैं इनको फॉलो नहीं करता वो मेरा क्या होगा, एस वे फ्रेम होगा। तो फर्स्ट कंडीशन है एसेंट्रिक और अनसिमेट्रिकल लोडिंग। कोई भी पोर्टल फ्रेम है उस पर आपका एसेंट्रिक लोड लग रहा है, जैसे सेंटर पर लोड न लग के थोड़ी सी उसकी एसेंट्रिसिटी है लोड की स्पान के अलोंग, तो वो आपका हो जाएगा एसेंट्रिक और अनसिमेट्रिकल लोडिंग, जिसके कारण आपका जो पोर्टल फ्रेम है वो क्या हो जाएगा, साइड स्वे। दूसरा है आपका अनसिमेट्रिकल आउटलाइन ऑफ द पोर्टल फ्रेम। जो पोर्टल फ्रेम के आउटलाइंस हैं, जो लेग्स हैं, वो आपकी अनसिमेट्रिकल हैं, जिसकी लेंथ अलग अलग है, जिसके कारण आपका पोर्टल फ्रेम ऐसे हो सकता है। थर्ड है आपका डिफरेंट एंड कंडीशन ऑफ द कॉलम ऑफ पोर्टल फ्रेम। पोर्टल फ्रेम की जो एंड कंडीशन है, एक तो आपका फिक्स सपोर्ट है, दूसरा आपका हिंज सपोर्ट है या फिर रोलर सपोर्ट है। तो ऐसे आपके पोर्टल फ्रेम की जो कंडीशंस हैं, एंड कंडीशन, वो आपके क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यदि सेम है तो वो आपके क्या होगा, स्वे फ्रेम, और सेम नहीं है तो साइड स्वे फ्रेम। फोर्थ कंडीशन है नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द फ्रेम। आपका कोई भी फ्रेम है उसके जो मेंबर्स हैं वो आपके यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि आपकी जो विड्थ है वो उसकी चेंजेज है। हॉरिजॉन्टल लोडिंग ऑन द कॉलम ऑफ द फ्रेम। यदि आपकी पोर्टल फ्रेम पर हॉरिजॉन्टल लोडिंग लग रही है तो आपका वो साइड स्वे हो जाएगा। नेक्स्ट सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट ऑफ द फ्रेम। यदि सपोर्ट्स का सेटलमेंट है तब भी आपका जो फ्रेम है वो आपका साइड वे होगा, और यदि सपोर्ट का सेटलमेंट नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्वे फ्रेम। इन दिस केस द कंटिन्यूअस बीम settlement of support taken into account by introducing initially fixed end moments. In this case, portal frames, the amount of joint movement or sway is not known as form an additional unknowns. और यदि ये पूरे 6 पॉइंट हैं, इन 6 पॉइंट का यदि कॉम्बिनेशन है तब भी आपका जो पोर्टल फ्रेम है वो आपका क्या होगा, नॉन स्वे पोर्टल फ्रेम। नेक्स्ट अपन इसके जो एनालिसिस के लिए आपके एक एक्स्ट्रा इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी जो आपके हॉरिजॉन्टल शेयर्स के अंदर आएगी, जैसे आपके HA और HD। एक आपका ये पोर्टल फ्रेम है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट किसी भी का नहीं है, आपके दोनों ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। एक की जो लेग सपोर्ट है वो लेंथ ज़्यादा है, एक दूसरे की कम है। आपकी लोडिंग है वो भी आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल। हॉरिजॉन्टल कोई लोड आपके अप्लाई नहीं है, तो ये आपका कौन सा हो गया, एस वे फ्रेम। एस वे फ्रेम के लिए आप एक तो ए पॉइंट पर शेयर रिएक्शंस या हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस अप्लाइड कर देंगे, जो आपके किसके बराबर होगी, MA + MB - PH अपॉन L1। सिमिलरली अपन डी पॉइंट पर भी एक शेयर इक्वेशन लगा देंगे हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस के लिए, HD = MC D + MDC + 1/2 WL2² / L2। अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन समेशन करके यहाँ से आपके क्या है कि जो टोटल मूवमेंट है, तो समेशन H =
0, एच आपका 0 के बराबर है, तो एच ए प्लस एच डी प्लस पी माइनस WL2 इक्वल टू 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का आपने क्या किया है, समेशन। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन किया है, समेशन करने के बाद में यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक तो आपकी एक्स्ट्रा इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, वैल्यू पुट करेंगे एच ए और एच डी की, पी लोड आपका पॉइंट लोड हो गया, हॉरिजॉन्टल पॉइंट लोड, और डब्ल्यू आपका यूडीएल लोड हो गया रिवर्स डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट आपकी जो इक्वेशन आएगी फ्रॉम इक्वेशन 4, गिव द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ शेयर इक्वेशन इफ हाउएवर p इक्वल टू 0 देन वी गेट p आपका 0 हो जाएगा, तो p इक्वल टू 0 कर देते हैं अपन। यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होगी एम ए प्लस एम बी अपॉन एल वन प्लस एम सी डी प्लस एम डी सी प्लस 1/2 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। यदि आपका डब्ल्यू भी आप 0 कर देते हो, हॉरिजॉन्टल यूडीएल लोड भी आप 0 कर देते हो, तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो किसके बराबर होगी, P और W दोनों को 0 कर देंगे तो एम ए प्लस एम बी अपॉन एल वन प्लस एम सी डी प्लस एम डी सी अपॉन एल टू इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या है कि शेयर इक्वेशन आ जाएगी जब आपका कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहा है, और यदि अप्लाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स तब आपकी ये जो नॉर्मल कंडीशन में है ये वाली इक्वेशंस होंगी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पोर्टल फ्रेम है जो एक साइड से आपका फिक्स सपोर्ट है, दूसरे से आपका हिंज सपोर्ट है, तो ये आपका सपोर्ट रिएक्शन क्या होगी इसकी, डिफरेंट, और सपोर्ट रिएक्शन डिफरेंट है तो मेरा क्या हो गया है, नॉन स्वे। अब नॉन स्वे के लिए आप क्या करोगे कि आपको शेयर इक्वेशन के लिए एक्स्ट्रा इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, आपको निकालना क्या है, फिक्स एंड मोमेंट और इसकी डिफ्लेक्टेड शेप। तो फर्स्ट स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन स्पान ए बी वी सी सी डी, उससे पहले अपन फिक्स एंड मोमेंट निकालेंगे, और फिक्स एंड मोमेंट आपके यहाँ पर क्या है, 0 है, क्योंकि कोई भी आपका जो लोड है वो यहाँ पर लोड एक्ट नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप आपकी फिक्स एंड मोमेंट के अंदर, देयर विल बी नो फिक्स एंड मोमेंट फॉर एनी ऑफ स्पान ऑफ द फ्रेम एज 10 kN एक्ट ऑन द जॉइंट V, देन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब देखिए आपके यहाँ पर फिक्स एंड है, तो फिक्स एंड पर आपके थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, थीटा ए की वैल्यू 0, थीटा बी सी और थीटा डी, इन तीनों वैल्यू को अपन को फाइंड आउट करना है। और डिफ्लेक्शन, अब देखिए डिफ्लेक्शन क्या है कि 10 kN इसमें हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो ये आपका डिफ्लेक्टेड हो जाएगा सी पॉइंट के तरफ। इसकी जो वैल्यू है ई आई और एल की, वो सब मेंबर्स के लिए क्या है, कांस्टेंट है, और आपके के की वैल्यू भी आपके लिए क्या है, कांस्टेंट। अज्यूमिंग नो चेंज इन द लेंथ ऑफ बी सी इन द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ बी एंड सी विल इक्वल टू डेल फॉर ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के लिए जो आर है आपका डेल बाई 4 हो जाएगा। एम ए बी 2 ई आई के क्या है आपका, आई अपॉन एल, और आर आपका क्या है, डेल अपॉन एल। तो आर ये कितना हो गया, डेल अपॉन 4, क्योंकि लेंथ आपकी कितनी है, 4 मीटर। एम ए बी इक्वल टू 2 ई आई के थीटा बी माइनस 3 आर, एम बी इक्वल टू 2 ई आई ई के 2 थीटा बी माइनस 3 आर, इक्वेशन 1 और 2। नेक्स्ट फॉर स्पान बी सी, एम बी सी इक्वल टू दिस एंड एम सी बी इक्वल टू दिस। नाउ नेक्स्ट वर्टिकल मेंबर एम सी डी इक्वल टू वही आपका माइनस 3 आर, क्योंकि इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, बी से और सी की तरफ। तो आपकी डेल्टा की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, डेल्टा अपॉन 4। आपके ये एम सी डी एम डी सी की वैल्यू आपके 6 इक्वेशन हो जाएंगे। अब 6 इक्वेशन के बाद में आपको पता है कि एम डी सी प्लस एम डी
एम सी डी प्लस एम सी वी इक्वल टू 0, यहाँ से आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आ जाएंगे। और एम डी सी आपके किसके बराबर है? 0, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, ये हिंज सपोर्ट। तो यहाँ से आप थीटा डी इक्वल टू 3r माइनस थीटा सी अपॉन 2 निकाल देंगे। अब जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, हर एक पॉइंट पर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट डी आपका एम डी सी क्या है? 0 के बराबर है। तो बी पॉइंट पर आपकी जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगी एम बी ए प्लस एम डी सी इक्वल टू 0, यहाँ से एम बी ए प्लस एम बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने पर ही आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही आप सिमिलर सी जॉइंट पर एम सी बी प्लस एम सी डी इक्वल टू 0, तो ये आपके सी जॉइंट पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन आ जाएगी। सी जॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके यहाँ से थीटा डी इक्वल टू 3r माइनस थीटा सी बाई 2 निकालेंगे। अब यहाँ से आपने थीटा डी निकाल लिया, यहाँ से थीटा डी निकाल लिया। थीटा डी दोनों टर्मों से आपका क्या है? बराबर होना चाहिए। तो थीटा डी आपका दोनों तरफ से बराबर है, तो यहाँ से आपके थीटा सी की वैल्यू थीटा आर की टर्म में भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपकी शेयर इक्वेशन, क्योंकि आपके जो हॉरिजॉन्टल लेग्स हैं, हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट्स हैं, उसके द्वारा रिएक्शन होगी। एम वी ए प्लस एम ए बी डिवाइडेड बाई 4 प्लस एम सी डी प्लस एम डी सी। एम डी सी क्या है आपका? 0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पी। पी आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से एम बी ए, एम ए बी और एम सी डी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक आपके एक्स्ट्रा इक्वेशन ये हो जाएगी। टोटल इक्वेशन आपने कितनी हो गई? 3। और आपके अननोन कितने हैं? थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा। तीनों इक्वेशंस को अपन जब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आप थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा की वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 थीटा सी इक्वल टू 3r माइनस 4 थीटा बी, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 में पुट किया है थीटा सी इक्वल टू दिस, देन वी फाइंड r इक्वल टू 3/9 थीटा बी। हेंस थीटा सी इक्वल टू 3, r की जगह थीटा बी की टर्म में पुट कर दिया, देन थीटा सी इक्वल टू थीटा बी डिवाइडेड बाई 3। अब थीटा सी, थीटा बी और थीटा डी की अपन को इक्वेशन पता है। थीटा डी इक्वल टू 3r माइनस थीटा सी डिवाइडेड बाई 2, देन पुट द वैल्यू ऑफ थीटा डी इक्वल टू 3/13/9 इंटू थीटा बी माइनस थीटा बी डिवाइडेड बाई 3। तो जो r है और थीटा सी है, उसको सबको किस में ले लिया है? थीटा बी की टर्म में। थीटा बी की टर्म को जो अपन थीटा डी बड़ी वैल्यू में पुट कर देंगे, तो थीटा डी भी आपके किस में आ जाएगा? थीटा बी की टर्म में। अब इससे अपन थीटा बी आसानी से निकाल सकते हैं इक्वेशन 9 में वैल्यू पुट करके। इक्वेशन 9 में थीटा बी की टर्म में सभी वैल्यू रख दी, आर और थीटा सी। तो यहाँ से थीटा बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 30/11 ई के की वैल्यू आपकी क्या है? I/4। के की वैल्यू क्या है? I/4। देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 130/33 ई के। अब थीटा सी की वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा बी की अपन को वैल्यू पता है। थीटा डी की भी अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी भी अपन ने थीटा बी की टर्म में निकाल चुके हैं। तो जो फाइनल बेंडिंग मोमेंट निकालना है, उसके लिए अपन क्या करेंगे? जो आपकी इक्वेशंस थी, इक्वेशन 1 2 3 4 5 6, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे थीटा बी, थीटा सी और आर की, तब एम ए बी की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पर, वो आपकी आएगी 18.18 किलो न्यूटन मीटर। एम बी ए इक्वल टू माइनस 12.7 किलो न्यूटन, एम बी सी इक्वल टू प्लस के 12.73 किलो न्यूटन मीटर, एम सी बी इक्वल टू
प्लस के 9.09 किलोन्यूटन मीटर, एम सी डी इक्वल टू माइनस के 9.09 किलोन्यूटन मीटर। अब जो बेंडिंग मोमेंट्स है, अब बेंडिंग मोमेंट्स का जो साइन कन्वर्जन है मैंने आपको बताया एम ए बी, यदि एम ए बी नेगेटिव है तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट साइन कहाँ जाएगा, बीम के ऊपर की साइड, और एम बी ए की वैल्यू भी आपकी नेगेटिव है तो वो आपकी कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पॉजिटिव होती तो कहाँ जाती, अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर स्पान वीसी, अब वीसी के लिए सबसे पहले आपके एम बी सी की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव यदि लेफ्ट साइड में है तो वो कहाँ जाएगी आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और पॉजिटिव यदि राइट साइड में है तो वो कहाँ जाएगी आपके अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपके सी पॉइंट पर एम सी बी की वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव। एम सी बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो कहाँ बनेगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अपवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली एम सी डी की वैल्यू आपकी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव लेफ्ट साइड में कहाँ बनेगा आपका डायग्राम, बीम के अबव। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब जहाँ भी आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लोडिंग डायग्राम को कट करता है उस पॉइंट को आप डॉटेड करके और उसकी डिफ्लेक्टेड शेप में शो कर सकते हैं।